हेलो एंड नमस्ते टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं खुशबू और हिंखोज के इस वीडियो लेसन में आपका स्वागत है, जहां हम सीखते हैं इंग्लिश हिंदी के थ्रू, और वो भी बहुत आसान तरीके से। दोस्तों, आज के वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कि से वर्ड SAY से वर्ड का इस्तेमाल इंग्लिश लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से कैसे किया जाता है। ये एक बहुत छोटा सा वर्ड है। नॉर्मली हम इसका मतलब वर्ब की फॉर्म में जानते हैं, जिसका मतलब होता है कुछ कहना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि से वर्ड का इस्तेमाल इंग्लिश में स्लैंग फ्रेजेस में बहुत किया जाता है। अगर आप सीखना चाहते हैं कि इसका अलग अलग तरीके से कैसे यूज़ करना है, तो मेरे साथ ये वीडियो देखते रहें। तो हमारी लिस्ट में पहला है I'll say। इसका मतलब होता है अग्री करना बहुत स्ट्रांगली, किसी की बात को समर्थन देना, किसी से कहना कि मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, और स्ट्रांगली बोलना। तो आप यूज़ करते हैं I'll say। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई थिंक ही enjoyed his first day at school। मुझे लगता है इसने अपना पहला दिन स्कूल में बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ेदार रहा। तो आप बोलेंगे, अगर आप अग्री करते हैं तो आप बोलेंगे I'll say, यानी कि हाँ, मैं इस बात से अग्री करती हूँ। द पेपर वॉज क्वाइट टफ। पेपर बहुत टफ था, एग्ज़ाम बहुत टफ था, बहुत मुश्किल था। I'll say, मैं अग्री करती हूँ कि पेपर टफ था। तो यहाँ पर आपने क्या कहा? आपने बोला I'll say, क्या बोलने के लिए कि आप किसी की बात से अग्री करते हैं बहुत स्ट्रांगली। सो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी की बात से अग्री करें तो आप बोलेंगे I'll say। हमारा अगला फ्रेज़ है आई मस्ट से। इसका हिंदी में लूजली ट्रांसलेशन करें तो ये होगा कि कहना पड़ेगा या फिर मानना पड़ेगा। आई मस्ट से या फिर आई मस्ट एडमिट, मानना पड़ेगा। तो इसका इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आप कोई बात बहुत ऑब्वियस फील कर रहे होते हैं और आपको वो एडमिट करनी होती है कि भाई मुझे कहना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई मस्ट से यू हैव अ टैलेंट फॉर राइटिंग। कहना पड़ेगा कि तुम्हारे पास लिखने की प्रतिभा है, टैलेंट है, यानी कि तुम बहुत अच्छा लिखते हो। आई मस्ट से आई डोंट लाइक योर एटीट्यूड। कहना पड़ेगा या मानना पड़ेगा कि भाई मैं तुम्हारे एटीट्यूड को पसंद नहीं करती, मुझे ये बात आपसे कहनी पड़ेगी। आई मस्ट से दिस टू यू। या फिर आई मस्ट से द मूवी वॉज क्वाइट नाइस। मानना पड़ेगा मूवी, पिक्चर, फिल्म बहुत अच्छी थी। इट वॉज क्वाइट नाइस, वो काफ़ी अच्छी थी। सो आपने क्या बोला? आई मस्ट से, यानी कि कहना पड़ेगा या मानना पड़ेगा। हमारा अगला फ्रेज़ है से नो मोर। से नो मोर का मतलब ये होता है जब आप किसी को बोलते हैं कि बस मैं समझ गया, यानी कि जो भी आपने बोला मैं बिल्कुल अच्छी तरह समझ गया, अब आपको और समझाने की ज़रूरत नहीं है और ये बात कहने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों के साथ आपका ऐसा कनेक्शन होता है कि वो एक छोटी सी बात कहते हैं और आप बिल्कुल समझ जाते हैं कि उनका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। तो वहाँ पर आप यूज़ करते हैं से नो मोर, यानी कि मैं अच्छे से समझ गया कि आपकी बात क्या थी। या फिर आप ये कहते हैं कि से नो मोर, इसका मतलब अब मैं ये समझ गया कि मुझे क्या करना है। नॉर्मली से नो मोर का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप ये बोलने के बाद कुछ एक्शन प्लान करें, यानी कि कोई काम करें, कुछ करने जाएं कि अब मैं समझ गया मुझे क्या करना है, से नो मोर, अब और मत समझाओ और मत बोलो या और बोलने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं ये काम करने वाला हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई आपसे बोले आई एम इन ट्रबल और आप बोलते हैं से नो मोर, आई एम ऑन माई वे। इसका मतलब किसी ने आपसे कहा वो मुसीबत में है, तो आपने उन्हें कहा कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ या मैं आ रही हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। सो से नो मोर का मतलब आपने बस छोटी सी बात बोली, आई एम इन ट्रबल। आपने उन्हें मौका भी नहीं दिया कि वो आपसे पूछें कि उनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है भी कि नहीं, बट आपने ये बोला कि से नो मोर, आई एम कमिंग, आई एम ऑन माई वे, यानी कि मैं समझ गया आप ट्रबल में हैं, आपको हेल्प चाहिए। दोस्तों, अगला फ्रेज़ है से द वर्ड। से द वर्ड का मतलब होता है जब आप किसी को बहुत रेडीनेस शो करते हैं, बहुत उत्सुकता शो करते हैं उनकी हेल्प करने के लिए, तो आप इस्तेमाल करते हैं से द वर्ड। या फिर इसका इस्तेमाल किया जाता है एक सिग्नल की तरह किसी चीज़ को शुरू करने के लिए, कोई काम स्टार्ट करने के लिए, बिगिन करने के लिए एक सिग्नल, यानी कि जो आप वर्ड बोलेंगे, जो आप बात बोलेंगे, वो एक सिग्नल होगा कि अब ये काम हमें करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप हेल्प वाले कॉन्टेक्स्ट में लें तो आप बोल सकते हैं जस्ट से द वर्ड एंड आई विल कम टू हेल्प यू आउट।
यानी कि बस तुम्हें कहने की देर है, जस्ट से द वर्ड, बस तुम कहोगे और मैं जिस टाइम तुम बोलोगे, जैसे ही तुम बोलोगे उसी टाइम आपकी हेल्प के लिए आ जाऊंगा। या फिर इफ़ यू नीड एनी हेल्प जस्ट से द वर्ड, यानी कि आपको ज़रूरत पड़े कोई भी मदद की तो बस एक बार कहना एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जस्ट से द वर्ड एंड वी विल लीव, यानी कि बस तुम्हारे कहने की देर है, तुम कह दो तो हम यहाँ से चले जाएंगे। वी विल लीव, यानी कि जैसे ही तुम बोलोगे कि हमें यहाँ से जाना है और हम यहाँ से उसी टाइम चले जाएंगे, यानी कि इमीडिएट एक्शन होगा। जस्ट से द वर्ड, जस्ट से द वर्ड एंड वी विल स्टार्ट द प्रोजेक्ट, बस तुम अपना इशारा कर दो, एक बार कह दो और हम ये प्रोजेक्ट शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे आपने एज अ सिग्नल इसको यूज़ किया, जस्ट से द वर्ड एंड वील स्टार्ट द प्रोजेक्ट। जैसे ही आप इशारा करेंगे, जैसे ही हमें सिग्नल देंगे कि हमें ये शुरू करना है, वील स्टार्ट इट। सो इस तरह से आप यूज़ करेंगे से द वर्ड का। हमारा लास्ट फ्रेज़ है से वर्ड के साथ हु कैन से। इसका मतलब ये होता है कि मुझे नहीं पता, या फिर किसे पता, या फिर क्या पता। यानी कि जब आप ये बोलते हैं कि आपको कोई चीज़ का आइडिया नहीं है या किसी को भी उस चीज़ का आइडिया नहीं है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में बात जा सकती है, तो आप बोलेंगे हु कैन से, यानी किसे पता। फॉर एग्ज़ाम्पल, इज़ इट ट्रू व्हाट आई हर्ड, यानी कि जो मैंने सुना क्या वो ठीक है या क्या वो सही है। तो आप जवाब में बोल सकते हैं किसे पता, यानी क्या पता। हु कैन से, यानी मुझे नहीं कंफर्म कि जो आपने सुना है, जो हमने सुना है वो सही है या नहीं। हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट दिस ईयर, हु कैन से, इस साल कौन सरकार बनाएगा। हु कैन से, किसे पता। जिस तरह का माहौल है, वी कैन नॉट से, हमें नहीं मालूम कि कौन सरकार बनाएगा। सो इस तरह से जब आप कंफ्यूज होते हैं या फिर आप कोई स्पेशल एक तरीके का डिसीजन नहीं दे सकते, तो आप बोलते हैं हु कैन से, किसे पता या फिर मुझे नहीं पता या पता नहीं। सो दोस्तों, ये थे कुछ फ्रेजेस जो आप से वर्ड से बोल सकते हैं, इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये यूज़फुल लगे होंगे। नेक्स्ट टाइम आप कॉन्वर्सेशन करें तो इनका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो लेसन देखने के लिए थैंक यू सो मच।